हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्पीडी बिहार करेंट अफेयर जुलाई 2024 एडिशन में दिया गया चैप्टर बिहार जातीय गणना 2023, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, बिहार बजट 2024-25 इस टॉपिक को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार जातीय गणना 2023, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर बिहार सरकार ने डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी किए। इस गणना के लिए बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2019 में प्रस्तावित पारित किया था। इस आंकड़े के अनुसार राज्य में परिवारों की कुल संख्या है 2,83,44,160। राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। बिहार जाति आधारित गणना 2 चरणों में पूरी हुई थी। बिहार में जाति आधारित गणना 2 चरणों में पूरी हुई थी। प्रथम चरण 7 जनवरी 2023 से पहला चरण शुरू हुआ था। इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिना और दर्ज किया गया। प्रथम चरण 21 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ। दूसरा चरण 15 अप्रैल 2023 से दूसरा चरण शुरू हुआ। दूसरे चरण में घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जाति, उपजाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई। दूसरा चरण 31 मई 2023 को समाप्त हुआ। दूसरे चरण का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका था। तभी पटना हाईकोर्ट के दखल के बाद 4 मई 2023 को जातिगत जनगणना रोक दी गई थी। पुनः 1 अगस्त 2023 को पटना हाईकोर्ट ने गणना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज कर दी और कहा सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके बाद नीतीश सरकार ने बचे काम को पूरा करने का आदेश जारी कर दिया था। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। बिहार सरकार की जारी सूचियों के अनुसार राज्य में कुल जातियों की संख्या लगभग 214 है। बिहार जनगणना 2023 में कुल 6 धर्म शामिल हैं। बिहार की जाति सर्वेक्षण के अनुसार कुल आबादी में सबसे अधिक आबादी हिंदू धर्म और सबसे कम आबादी जैन धर्म के लोगों की है। बिहार की जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है। भारत में अंतिम बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति यादव है। बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत पहला राज्य बन गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 बिहार की आर्थिक स्थिति। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 15.5% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो जाने का अनुमान है। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार। 2022-23 में राज्य के अर्थव्यवस्था का आकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर 3,99,930 करोड़ से 10.64% बढ़कर 4,42,763 करोड़ रुपए हो गया है। 2022-23 में बिहार राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 7,51,396 करोड़ रुपए वृद्धि 15.5%। स्थिर मूल्य पर 4,42,472 करोड़ वृद्धि दर 10.6%। 2022-23 में बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP वर्तमान मूल्य पर 6,81,761 करोड़ रुपए स्थिर मूल्य पर 3,94,114 करोड़ रुपए। बिहार का प्रति व्यक्ति आय। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2022-23। मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय। मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपए वृद्धि 13.9%। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 35,119 रुपए वृद्धि 9.7%। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। दूसरी ओर 3 सबसे गरीब जिले हैं शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी जिला। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा। प्राथमिक क्षेत्र 20% वृद्धि हुई 6.7%। द्वितीय क्षेत्र 20% वृद्धि हुई 6.8%। तृतीय क्षेत्र 60% वृद्धि हुई 13%।
प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में फसल क्षेत्र का 9.9%, पशुधन 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि का 1.8% तथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6% योगदान रहा। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में 8.7% एवं निर्माण क्षेत्र में 9.4% की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार एवं मरम्मत सेवाओं में 15.8% एवं संचार एवं सेवाओं में 10.7% की वृद्धि हुई है। राजकीय वित्त व्यवस्था 2022-23 में कुल व्यय 2.32 लाख करोड़, वृद्धि 20.1%। राजस्व व्यय 1.84 लाख करोड़, कुल 79.3%, वृद्धि हुई 15.5%। पूंजीगत व्यय 0.48 लाख करोड़, कुल का 20.7%, वृद्धि हुई 41.4%। सर्वाधिक राजस्व खर्च सामाजिक सेवाओं में 48%, वृद्धि हुई 16.1%। दूसरा सर्वाधिक राजस्व खर्च आर्थिक सेवाओं 39,558 करोड़ रुपए, 39,558 करोड़ रुपए। 2022-23 में कुल प्राप्ति 2.21 लाख करोड़, राजस्व प्राप्ति 1.73 लाख करोड़, वृद्धि 8.7%। पूंजीगत प्राप्ति 0.48 लाख करोड़। सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति कर से 80.8%। राजस्व प्राप्ति में सहायता अनुदान का हिस्सा 16.8%। बिहार सरकार का राजकोषीय डाटा। बिहार सरकार का राजकोषीय डाटा 2022-23 राजस्व घाटा 11,288 करोड़ रुपया। कुल उधारी 48,284 करोड़ रुपया। ऋण चुकौती 14,351 करोड़ रुपया। बकाया ऋण 2,93,307 करोड़ रुपया। बिहार सरकार का वित्त मैट्रिक्स 2022-23 कुल राजस्व प्राप्तियां 2021-22 जीएसडीपी का 23%। कुल पूंजी प्राप्तियां 2020-21 जीएसडीपी का 6.4%। राजस्व घाटा 2022-23 जीएसडीपी का 1.5%। प्राथमिक घाटा 2022-23 जीएसडीपी का 3.9%। कुल उधारी 2022-23 जीएसडीपी का 6.4% है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। शुद्ध बुआई क्षेत्र 2021-22 50.70 लाख हेक्टेयर, प्रतिशत है 54.2%। सकल सिंचित क्षेत्र 2022-23 का है 37.38 लाख हेक्टेयर। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन है 2022-23 197.36 लाख टन। राज्य का कुल धान उत्पादन 2022-23
78.72 लाख टन। राज्य में कुल गेहूं उत्पादन 2022-23 66 लाख टन। राज्य में कुल दूध उत्पादन 2022-23 का है 125.3 लाख टन। राज्य में कुल अंडा उत्पादन 2022-23 327.43 करोड़। राज्य में कुल मछली उत्पादन 2022-23 8.46 लाख टन है। सर्वाधिक चावल उत्पादन रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। सर्वाधिक चावल उत्पादन रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन रोहतास, कैमूर, भोजपुर। सर्वाधिक दाल उत्पादन पटना, औरंगाबाद, नालंदा। सर्वाधिक दाल उत्पादन पटना, औरंगाबाद, नालंदा। राज्य में गन्ना का उत्पादन 2022-23 214.76 लाख टन। ऊर्जा की कुल खपत 2022-23 378.094 करोड़ यूनिट। 2023-24 में हर खेत तक सिंचाई के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित था। 2023-24 में हर खेत तक सिंचाई के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित था। FY23 जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 3,995.67 लाख रुपए खर्च हुए। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उद्यमिता क्षेत्र 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश के 1934 प्रस्ताव प्राप्त हुए। कुल प्रस्तावित रकम 53,607.27 करोड़। वर्ष 2022 में 254.17 लाख पर्यटक बिहार आए। अब नई पर्यटन नीति 2023 से 28 लागू हो गया है। इसके तहत थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का विकास होगा। पारिस्थितिकी पर्यटन एवं पार्क विकास योजना के तहत 2023-24 के लिए कुल आवंटन 64.24 करोड़ रुपए है, जिसमें 87.8% व्यय हो चुका है। वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन बढ़कर 62.74 लाख क्विंटल हो गया है। वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन बढ़कर 62.74 लाख क्विंटल हो गया है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़कर 1,11,624.6 किलो लीटर हो गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के अंग के बतौर पर सरकार अगले 5 वर्षों में गुड़ की 405 इकाइयों की स्थापना हेतु कार्य कर रही है। श्रम नियोजन एवं प्रवास 2022-23 में बिहार के श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% थी। वहीं राज्य के श्रमिक जनसंख्या अनुपात 48.7% है। राज्य में
38 महिला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों सहित कुल 151 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। उद्योग 4.0 की ज़रूरतें की पूर्ति के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 60 प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र में बदल जाएगा। भौतिक अधिसंरचना, निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से 37% हिस्सा है। 2022-23 में 2% की वृद्धि, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका 27% ही हिस्सा है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। कैलेंडर वर्ष 2022 में मोटर वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा है। बिहार का स्थान तीसरा है। ग्रामीण विकास, 2022-23 में 38 जिलों में 167 लाख जॉब कार्ड उपलब्ध कराए गए। 2022-23 में गृह स्थल योजना के तहत 95,075 परिवारों के बीच 4,753 75 एकड़ जमीन वितरित की गई। कुल बजट आवंटन 7,355 करोड़ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 38 जिलों के 2,301 पंचायतों के 9,075 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट 84,874 लगाए गए हैं। नगर विकास सितंबर 2023 तक 18.33 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गई है। सितंबर 2023 तक 18.33 लाख परिवारों को पाइप से पेयजल मिल गई है। स्वयं सहायता समूह की संख्या 87% बढ़ी है। स्वयं सहायता समूह की संख्या 87% बढ़ी है। राज्य सरकार ने 1,83,295 पथ विक्रेताओं की पहचान की है। 3,674 बेड की कुल क्षमता वाले 101 आश्रय गृहों का निर्माण किया गया है। ई शासन बिहार में प्रति 100 व्यक्ति 53.6 टेलीफोन उपलब्ध है। बिहार में प्रति 100 व्यक्ति 53.6 टेलीफोन उपलब्ध है। राज्य के हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकार ने 44 साइबर पुलिस थाने स्वीकृति किए हैं और सभी जून 2023 से चालू हैं। ऊर्जा क्षेत्र, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2021-22 में 329 यूनिट है। 2021-22 में 31% बिजली नवीकरणीय स्रोतों में एवं 69% ताप विद्युत से। 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य है। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र, राज्य इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 31 मार्च 2023 से बढ़कर 118.9 लाख हो गई है।
राज्य में बैंकों द्वारा कुल बकाया ऋण के प्रतिशत में अनिष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए का आकार हाल के वर्षों में लगातार घटा है। मानव विकास बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2010 से 14 के 68.1 वर्ष से बढ़कर 1.4 वर्ष बढ़कर 2016 से 20 में 69.5 वर्ष हो गया है। बिहार में संस्थागत प्रसव में 56.3% की वृद्धि हुई है, जो 2005 से 6 के 19.9% से 2019-20 में 76.2% पहुंच गया है। राज्य में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर, पढ़ाई छोड़ने की दर गिरकर 0 हो गई है। उच्च प्राथमिक छीजन दर 2022-23 में 2.77% है। बाल विकास 2021 में बिहार की कुल आबादी में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह की आबादी 42%, जबकि 0 से 6 वर्ष उम्र समूह की आबादी 16% है। देश में कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है। 2017 से 22 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 19.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है। 2017 से 22 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 19.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 288.31 लाख पौधे लगाए गए। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 288.31 लाख पौधे लगाए गए। बिहार की आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWA गर्मी काफ़ी और ठंड हल्की है। बिहार में वर्ष 2022 में 849.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। औसतन 81.7% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने का लक्ष्य है। वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम सीमा तक लाने का लक्ष्य है। बिहार बजट 2024-25। बिहार बजट 2024-25 13 फरवरी 2024 को बिहार की एनडीए सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2,78,725.72 करोड़ 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 13 फरवरी 2024 को बिहार की एनडीए सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा में 2,78,725.72 करोड़ 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह राज्य के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त वर्ष 2024-25 का कुल व्यय बजट अनुमान
वित्त वर्ष 2023-24 की बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपए से 16,840.32 करोड़ रुपए अधिक है, जो पिछले साल की तुलना में 6.4% अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,78,706.9 करोड़ रुपए है, जो वित्त वर्ष 2023-24 की बजट अनुमान 1,61,885.67 करोड़ रुपए से 16,850.42 करोड़ रुपए अधिक है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 वर्ष 2020 से 25 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,040 करोड़ रुपए का किया गया है। 2024-25 का बजट आकार साल दर है 2,78,725.72 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार ने 10.64% की विकास दर दर्ज की और राज्य में 2.5 करोड़ लोग गरीब से बाहर आए हैं। बजट में शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी वृद्धि दर स्थित मूल्य पर 10.64%, वास्तविक 2023-24 में जीएसडीपी वृद्धि दर चालू मूल्य पर 15.5% अनुमानित। 2024-25 में जीएसडीपी वृद्धि दर चालू मूल्य पर 13.5% अनुमानित। बिहार का वित्त वर्ष 2024-25 एक दृष्टि में मध्य 2024-25 बजट अनुमान करोड़ रुपए में कुल प्राप्तियां हैं 2,78,925.72 2,78,925.72 करोड़ रुपए में। राजस्व प्राप्तियां 2,26,798.40 करोड़ रुपए। राज्य का अपना कर राजस्व है 54,300 करोड़ रुपए। राज्य के गैर कर राजस्व 7,325.86 करोड़ रुपए। केंद्र करों में राज्य का हिस्सा है 1,13,011.92 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है 52,160.62 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 52,127.32। उधारियां हैं 51,688.14 51,688.14 करोड़ रुपए। ऋण की वसूली 439.18 करोड़ रुपए। कुल व्यय है 2,78,725.72। राजस्व व्यय 2,25,676.99। पूंजीगत व्यय 53,048.72।
राजस्व बचत है 1121.41। राजकोषीय घाटा 29,095.42 करोड़ रुपए में। बजट की मुख्य बातें सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2024-25 के लिए राज्य का जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 9,76,514 करोड़ होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2023-24 के अनुसार बिहार की जीएसडीपी 15.5% बढ़ने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 59,637 अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जीडीपी काफ़ी अधिक है, 1,96,983 होने का अनुमान है। बेरोजगारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 से जून 2023 के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर 3.2% से अधिक है। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी 13.9% थी, जो राष्ट्रीय स्तर 10% से भी अधिक थी। राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 2024-25 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 2,25,676.99 करोड़ रुपए एवं 53,048.72 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल अनुमानित व्यय 2,78,725.72 करोड़ रुपए का क्रमशः 80.97 एवं 19.3% है। राजस्व प्राप्तियां 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,26,798.40 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो 2023-24 के बजट अनुमान से 14,471.44 करोड़ अधिक है। राजस्व बचत वित्त वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 9,76,514 करोड़ रुपए का 0.11% है। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 29,095.42 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है। प्रतिबद्ध व्यय 2024-25 में बिहार में प्रतिबद्ध व्यय पर रुपए 92,882 करोड़ खर्च होने का अनुमान है, जो इसकी अनुमानित राजस्व प्राप्तियों का 41% है। इसमें वेतन राजस्व प्राप्तियां का 18%, पेंशन का 14% और ब्याज भुगतान
9% पर खर्च शामिल है। राजकोषीय घाटा 2022-23 जीएसडीपी का 3.47% अनुमानित। राजकोषीय घाटा 2023-24 जीएसडीपी का 8.9% अनुमानित। राजकोषीय घाटा 2024-25 जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित। राजस्व बचत 2023-24 जीएसडीपी का 0.52% अनुमानित। राजस्व बचत 2024-25 जीएसडीपी का 0.11% अनुमानित है। मौजूदा कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था। मौजूदा कीमतों पर बिहार की अर्थव्यवस्था 2022-23 कृषि क्षेत्र का 6.7% विकास दर के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था का 25% का योगदान है। विनिर्माण क्षेत्र का 6.8% विकास दर के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में 17% का योगदान है। सेवा क्षेत्र का 13% विकास दर के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक 58% का योगदान है। रुपया आता कहाँ से है? रुपया कहाँ से आता है? केंद्रीय करों में राज्य का अंश। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 40.52%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 18.70%। राज्य सरकार के कर राजस्व का 19.47%। लोक ऋण 18.82%। राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.63%। ऋणों की वसूली 0.16%। रुपया कहाँ जाता है? रुपया कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाएं 38.89%। सामान्य सेवाएं में 29.95%। आर्थिक सेवाएं में 22.68%। लोक ऋण वापसी में 8.3%। ऋण और पेशगियां में 0.44%। सहायता अनुदान और अंशदान में 0% 1% रुपया जाता है। बजट 2024-25 परीक्षा उपयोगी तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98 रहने का अनुमान है। 2.98% रहने का अनुमान है। 2024-25 में राष्ट्रीय बचत जीएसडीपी का 0.11% रहने का अनुमान है। 2022-23 में बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर 10.64% रही। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपए आवंटित। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 14,596 करोड़ रुपए आवंटित। मनरेगा के लिए 5,092 करोड़ रुपए आवंटित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,620 करोड़ रुपए आवंटित। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 2,103 करोड़ रुपए आवंटित। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 640 करोड़ रुपए आवंटित। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,071 करोड़ रुपए आवंटित।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए प्रावधान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। 89 ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। 400 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। 2025 तक 100% स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना भत्ता के तहत आगामी वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हर घर नल का जल योजना। हर घर नल का जल योजना के लिए 1295 करोड़ रुपए का प्रावधान। नवीकरणीय ऊर्जा से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य। नवीकरणीय ऊर्जा से 35% बिजली उत्पादन का लक्ष्य। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।